सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी राजस्थान के हाई कोर्ट के जज ने एक बार फिर लोकतंत्र का, भारत का और यहाँ की व्यवस्था का सर नीचा कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मामला बहुत गंभीर है। SC/ST का केस सामंतियों के खिलाफ लगाया गया था। मामला हाई कोर्ट पहुँचा तो हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि नीच बोलना, भंगी बोलना, भिखारी बोलना ये जाति सूचक नहीं है, लिहाजा उन्हें अपराध मुक्त कर दिया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मामला कोई एक नहीं है। यहाँ तो कम से कम जज साहब ने बोला है, बिना बोले पूरे देश भारत के जज ब्राह्मणों के पक्ष में, ब्राह्मणवाद के पक्ष में, सामंतवाद के पक्ष में निर्णय दे रहे हैं। ऐसा कोई कोर्ट नहीं, ऐसा कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जहां हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को न्याय मिल पा रहा हो। सरकार के गिरफ्त में न्याय व्यवस्था बिल्कुल अहित कर रही है, संविधान के खिलाफ निर्णय ले रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंग्रेज जब भारत में आए, जब उन्होंने ब्राह्मणों के चरित्र को देखा तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक नहीं होता है, और उन्होंने उनके जज बनने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा छुआछूत को मानते हैं और वर्गवाद करते हैं और अपने लोगों को बचाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसका बदला देश भारत के ब्राह्मणों ने कोलिजियम बना करके लिया। जितना अंग्रेजों के द्वारा ब्राह्मणों का जज बनने पर अपमान हुआ, उतना ज़्यादा वो 75 साल से सम्मान पा रहे हैं। कॉलेजियम ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक ही जाति के, एक ही परिवार के, एक ही खानदान के अपने मन वाले लोगों को वो जज बना लेते हैं। उनका कोई चयन नहीं होता, उन्हें कोई नेता चयनित नहीं करता, न कोई उनकी परीक्षा होती है। जैसा चाहो वैसा अपनी जाति के और विशेष लोगों को जज बनाने का कॉलेजियम का अधिकार है। और जब तक ये कॉलेजियम बना रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों को इस भारत में न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि आप बहुत सारे विरोध करते हैं, बहुत सारे आंदोलन करते हैं, बहुत सारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। उन हक अधिकारों की लड़ाई में एक ये भी लड़ाई शामिल की जाए कि देश भारत में जब तक कॉलेजियम बना रहेगा, तब तक हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। जज साहब ने ये जो पक्षपात किया है, ये द्वेषपूर्ण जो उनका निर्णय है, ये बहुत ही गंदा है, बहुत ही निंदा योग्य है। एक हाई कोर्ट के जज को ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि भंगी बोलना, नीच बोलना, भिखारी बोलना कोई अपमानजनक बात नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि आप नीच हैं, आप भंगी हैं, आप भिखारी हैं, तो लिहाजा आपको बुरा लगेगा और आप हमारे ऊपर कार्रवाई कराने के लिए उतारू हो जाएंगे। SC/ST समाज को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए ये प्रावधान है, लेकिन पुलिस का गंदा रवैया होने की वजह से, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गंदा रवैया होने की वजह से आज दिन तक SC/ST केस में किसी को न्याय नहीं मिल पाता। एक अकेला SC/ST केस नहीं है, चाहे जितने भी केस हैं, कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि भले ही लोकतंत्र है भारत में, भले ही भारत संविधान से चलता है, लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी राजतंत्र घुसा बैठा है। आज भी वो राजतंत्र की तरह ही चलते हैं, वैसे ही लोगों को अपना मसीहा मानते हैं, वही उनकी सोच है। संविधान बनने के बाद जातिवाद, छुआछूत, वर्गवाद शून्य घोषित भले ही हो गए हों, लेकिन उनके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका नज़रिया वही है। इसलिए इस देश को बचाना है तो कॉलेजियम को हटाना पड़ेगा, न ये देश न बचेगा, न हक वंचित असहाय कमज़ोर व्यक्ति को न्याय मिल सकता। राजस्थान के हाई कोर्ट के जज का ये निर्णय, उनका ये विचार बिल्कुल स्वागत योग्य नहीं है, निंदा योग्य है, और हम जैसे लोग हमेशा ऐसे विचारों की निंदा करते रहेंगे। जज साहब होश में आओ, संविधान के अनुसार गरीबों को न्याय दिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।